तो 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है चुनाव के सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का। आज के मेगा पॉलिटिकल शो में हम दिखाएंगे एक खास एग्जिट पोल, देश की जातियों का एग्जिट पोल। देश भर में 7 फेज में चुनाव हो चुके हैं, अब कल नतीजे आने वाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर समेत तमाम एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी के हैट्रिक और विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस के सिमटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए की जीत में जातीय फैक्टर भी बेहद अहम है और इसीलिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लोकसभा चुनाव का जातीय एग्जिट पोल किया है। हमने ये जाना किस जाति ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। आपको बताएंगे जाति का परंपरागत पैटर्न टूटा या बरकरार रहा, किस पार्टी का झुकाव किस तरफ रहा, आदिवासी, शहरी या ग्रामीण, अगड़ा हो या पिछड़ा। हमारे पास है हर वोटर का हिसाब। तो आइए देखते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक कौन सा समुदाय किसके साथ है। Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की, ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, परिवर्तन हो चुकी है। दावे से कह रहा हूँ, पहले राउंड के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें तक ये आंधी चली है। भारत ने भारत को जिताया है, अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। 400 तक सीटें जीतेंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अधिकतम सीटें इंडिया को आएगी। रुझान में परिवर्तन और बेहतर होता है और हम लोगों को उम्मीद है कि और बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा। और देखिए, तमाम आदर्श की बातें आप कह लीजिए, लेकिन भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई जाति है। तो जातियों का सबसे ताजा जो सर्वे हमने किया है, जानते हैं शिरीन से, डेटा सेंटर से हमारे साथ शिरीन मौजूद हैं कि आखिर इसमें क्या प्रमुख बातें नजर आ रही हैं। शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, ये जातियों का सर्वे है, यानी कि जातियां किसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये आंकड़े बताएंगे, काफी कुछ साफ तस्वीर कर देंगे। तो जल्दी से हम अपने दर्शकों को इस एग्जिट पोल में, इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया, जब पूछा गया लोगों से तो क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर आई हैं सामने, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश, और देखिए आंकड़े सामने, उत्तर प्रदेश का ये एग्जिट पोल महिलाओं का वोट किसे, सबसे पहले महिलाओं के वोट की बात कर लेते हैं। एनडीए 42% महिलाएं एनडीए को के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के साथ 35% महिलाओं का वोट जो है वो जाता दिख रहा है। बीएसपी को 16% वोट जो है वो महिलाओं का मिल सकता है और 7% अन्य के खाते में महिलाओं का वोट जा सकता है। तो ये तो महिलाओं की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हुए ओबीसी का वोट किसे, तो आंकड़े आपके सामने है। 45% ओबीसी वोट पर एनडीए कब्जा कर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 41% ओबीसी वोट जा सकता है। बीएसपी की स्थिति है 10% ओबीसी वोट बीएसपी को भी मिल सकता है और 4% अन्य के खाते में ओबीसी वोट जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए एससी वोट किसे जा सकता है, तो ये देखिए 36% एनडीए को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 25% एससी वोट जाता दिख रहा है। 35% पर बीएसपी कब्जा कर सकता है और 4% पर अन्य के खाते में 4% एससी वोट जा सकता है। अब एसटी वोट किसके खाते में जा रहा है, जरा देखिए किस तरीके से ये नतीजे बता रहे हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े 36% एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 38%, 20% बीएसपी को जा सकता है। एसटी वोट के आंकड़े हैं ये, और अन्य के खाते में भी 6% एसटी वोट जाता दिख रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए सवर्णों का वोट किस पार्टी को जाता दिख रहा है, किस गठबंधन के साथ, देखिए 67% सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन को जा सकता है सवर्ण का वोट। इंडिया गठबंधन को 22% सवर्ण वोट मिल सकता है, ये सर्वे बताता है। 8% पर बीएसपी भी कब्जा कर सकती है सर्वे के मुताबिक और 3% अन्य के खाते में जा सकता है। अब एम फैक्टर मुस्लिम वोट की बात कर लेते हैं कि मुस्लिम वोट किसे मिलता दिख रहा है, तो ये देखिए 5% एनडीए को मिलता दिख रहा है। 75% सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के खाते में मुस्लिम वोट जा सकता है, सर्वे ये कह रहा है। 12% पर बीएसपी भी अपना कब्जा कर सकता है और 8% अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये अलग अलग फैक्टर और कौन किसके साथ जा रहा है ये आंकड़े बता रहे हैं। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं क्या इशारा कर रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं,
दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी से और स्टूडियो में दो राजनीतिक विश्लेषक